Good morning, students. Myself, Dr. Naved Akhtar, Associate Professor, SD College of Commerce. ऑपरेशनल रिसर्च आपका सब्जेक्ट है जो कि चल रहा था, जिसमें हमने आपको बता दिया था क्या क्या बताया था। देख लेते हैं एक बार दोबारा से रिव्यू करते हुए, फास्टली करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हमने सिलेबस देखा था जिसमें हमने 5 यूनिट है, 100 मार्क्स का है और इसका कोड एमकॉम 4 सेमेस्टर सीसी यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए है। टॉपिक्स हमने इसमें क्लियर किए थे, जिसमें हमने बताया था हमें क्या क्या टॉपिक फर्स्ट यूनिट के अभी से फर्स्ट यूनिट के हिसाब से हम देख रहे हैं। फर्स्ट यूनिट के हिसाब से पूरी फर्स्ट यूनिट नहीं है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, इंडिया में क्या है ऑपरेशनल रिसर्च ये देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, टीचर, स्कोप, मेथोडोलॉजी, टूल्स और डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजमेंट और इसकी लिमिटेशंस। ऑपरेशनल रिसर्च का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। ऑपरेशनल रिसर्च के इंट्रोडक्शन में हमने बताया था आपको ये एक सिस्टमैटिक और एनालिटिकल अप्रोच है जो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट, सेल, आउटपुट क्रॉप्स को और मिनिमाइज करती है लॉस, रिस्क, कॉस्ट, टाइम को। ये इसके कुछ टूल्स हमने बताए थे, जो प्राइमरी टूल्स हैं जो है जो जरूरी होते हैं इसके लिए। वो क्या क्या है? स्टैटिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, गेम थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, असाइनमेंट प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आगे हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी कि हिस्ट्री ये सेकेंड वर्ल्ड वार से स्टार्ट है। जो फादर माना जाता है वो चार्ल्स बबेक्स को माना जाता है, जो 1791 से 1871 तक जिन्होंने क्या रिसर्च की थी, ट्रांसपोर्टेशन को और शॉर्ट ऑफ मेल लीड को इन्होंने रिसर्च की थी, जो कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटीज के जो इंग्लैंड यूनिवर्सिटी फिन्नी पोस्ट में 1840 में किया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके बाद जो साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के, उन लोगों ने अपना इसको सिविल के लिए भी स्टार्ट कर दिया था। हमने इंडिया में देखा था, इंडिया में एक सोसाइटी है इसकी जिसका नाम है इंडिया ऑपरेशनल रिसर्च सोसाइटी फाउंडेड 1957, जो कि एफिलेटेड किससे? IFO-RS से। और ये इसके हम मेंबर बने थे 1959 में और हमारा हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये स्टेबल करती है नॉलेज को, ऑपरेशनल को और इंक्रीज करता है इम्प्रूवमेंट, एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल और एकेडमिक को करता है। ये सोसाइटी एक जर्नल निकालती है जिसका नाम है ऑफिस सर्च, और जो बहुत ही हाई क्वालिटी और के पेपर पब्लिश करती है। और यही सोसाइटी एक डिप्लोमा भी चला रही है जिसका नाम है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशनल रिसर्च, जो कि 1973 से चल रहा है। तो आज का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का मीनिंग, ऑपरेशन रिसर्च मैंने पहले भी बताया था। ऑपरेशन रिसर्च किसे कहते हैं? ऑपरेशन रिसर्च मीन्स संचालन के लिए जो भी हम शोध कर रहे हैं उसे बोलते हैं ऑपरेशन रिसर्च, है ना। संचालन क्या? संचालन बिजनेस में जो भी हम संचालन कर रहे हैं, जो भी हम इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जो भी हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो भी हम फैक्ट्री चला रहे हैं, जो भी हम बिजनेस चला रहे हैं, वो सब संचालन होता है। तो उसके लिए क्या शोध करना है? मीनिंग देखेंगे इसका। ऑपरेशन रिसर्च प्रोवाइड ए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और ए साइंटिफिक अप्रोच। ऑपरेशन रिसर्च प्रोवाइड ए क्वांटिटेटिव टेक्निक और ए साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि ये हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक जिसमें क्वांटिटी होती है, मीन्स नंबर्स वाली टेक्निक हमें बताती है, नंबरों में हमें टेक्निक बताती है, और एक साइंटिफिक अप्रोच देती है कि ये साइंटिफिक अप्रोच है, ये नंबर्स हैं और ये साइंटिफिक अप्रोच है। इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो किसको बताती है? एग्जीक्यूट करती है फॉर मेकिंग बेटर डिसीजन, जो जिससे हमें बेटर डिसीजन मिल जाए। डिसीजन का मतलब होता है जब हमारे पास दो चॉइसेस हो, है ना। डिसीजन की जरूरत कब पड़ती है? जब दो चॉइसेस हो। अगर एक ही चॉइस है तो फिर कोई डिसीजन नहीं, फिर तो वही काम करना है। डिसीजन कब लेना है हमें? जब हमारे पास दो चॉइस है। दो चॉइस मीन्स मान लीजिए मेरे पास रॉ मटेरियल मिस्टर ए भी देते हैं, रॉ मटेरियल मिस्टर बी भी देते हैं। अब दोनों में से मुझे किसको लेना है, ये डिसीजन लेना है, तो वो क्या कहलाता है? डिसीजन। उस डिसीजन को कैसे लेना है वो हमें यहाँ पर देखना है ना। वो हमें ऑपरेशनल रिसर्च उस डिसीजन को लेने के लिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हमें टेक्निक्स बताती है कि हमें किस तरह से डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? बेटर डिसीजन लेना है। क्या के लिए? ऑपरेशनल अंडर देयर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में भी रहे।
ऐसा ना हो कि हमने ऐसा डिसीजन बता दिया जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं, हमारे सोर्सेज से रिलेटेड, सोर्सेज के थ्रू हम डिसीजन लें, है ना, हमारे कंट्रोल में हो, अगर हम उसको चेंज भी करना चाहें तो चेंज भी कर लें, मीन्स देयर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में भी हो। इन अदर वर्ड्स में हम इनको कह सकते हैं द ऑपरेशन सर्च प्रोवाइड अ साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच प्रोवाइड कराती है, एक साइंटिफिक अप्रोच जो प्रॉब्लम सॉल्व करती है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कौन होते हैं? वो मैनेजमेंट जो बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, संचालन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, समझ गए ना, मीन्स एग्जीक्यूट करते हैं, संचालन करते हैं, चलाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, है ना, जो उसका ऑपरेटर होते हैं, मीन्स, है ना, उन्हें कहते हैं एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जो ऑपरेटर उसका ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च इज नॉट ए फिक्स फॉर्मूला, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके लिए ये हर टाइप की प्रॉब्लम के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ये एक कोई इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है ना। जैसे हमें पता है केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फिक्स फॉर्मूले होते हैं कि पानी का फार्मूला ये है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है ना, इसके कोई फार्मूला फिक्स नहीं है ना, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। ये हर टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सबको सोल्व करता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑपरेशन रिसर्च इज यूजफुल ओनली इफ क्वांटिटेटिव मॉडल्स कैन बी बिल्ड अपॉन एंड मॉडिफाइड बाय द एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव इंसाइट ऑफ द डिसीजन मेकर। मीन्स अगर हम एक्चुअल में देखें, जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसमें देखें, तो ऑपरेशन रिसर्च जो है वो यूजफुल है किसके लिए? जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स को बिल्ड करते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से चलते हैं उनको, और जो उनके पास पावर, जो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और क्रिएटिव इंसाइट कर सकते हैं डिसीजन, ऐसे डिसीजन मेकर ही के लिए ही वो यूजफुल रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, इन फैक्ट इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन ऑपरेशन रिसर्च मेनली because of the fact that its boundaries are not clearly marked। ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसको डिफाइन करना, ऑपरेशन रिसर्च को मेनली डिफाइन करना इसका डिफिकल्ट है, बिकॉज इसकी जो बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं है, कहाँ तक है, कहाँ तक हम रिसर्च को, ऑपरेशन रिसर्च को यूज कर सकते हैं, कहाँ तक उसका यूज रहेगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसका बाउंड्रीज नहीं है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, हम इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्लियरली मार्क नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में हम सब यही देख रहे हैं, मीनिंग देखा है हमने, कि मीनिंग में क्या देखा है कि एक साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव अप्रोच है ना, डिसीजन मेकर के लिए, ऐसा डिसीजन जिसमें हमें दो अपॉर्चुनिटीज मिली है, दो ऑप्शन मिले हैं, उन ऑप्शन को हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, उनमें से हमें कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना है ये हम इसमें देखते हैं ऑपरेशन रिसर्च पे, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ऑपरेशन रिसर्च को एक जो डिसीजन मेकर होगा वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी उसको चेंज कर सकता है, उसको यूजफुल बना सकता है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है और उसमें एक साइंटिफिक अप्रोच यूज की जाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।